हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.4 पार्ट 1। आज हम लोग कोनिक सेक्शन में इलिप्स के कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे। हम लोगों की कोशिश रहती है कि आपके सभी कॉन्सेप्ट हम आपको एक्सप्लेन कर दें, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दें और आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा दें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे दें। तो सबसे फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1.1 में हमने आपको कोनिक सेक्शन एक्सप्लेन किया कि कोनिक सेक्शन मिलता क्या है, मिलता कैसे और क्या होता है। इसमें आपके पास पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये तीनों हम लोगों ने, इवन सर्कल भी बताया था कि सर्कल भी हम लोगों को कोनिक सेक्शन ही होता है, बट हम इसे यहाँ पे स्टडी क्यों नहीं करते। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन किए। लेक्चर नंबर 1.2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने पैराबोला के सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करवाई। और लेक्चर नंबर 1.3 में पैराबोला के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, वो आपको एक्सप्लेन किए और सॉल्व करवाई। तो अगर आप लोगों की ये पैराबोला के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इलिप्स के कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलिप्स। तो जैसे हम लोगों के पास पैराबोला था कि पैराबोला क्या था, पैराबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट, जिसका ये सेट ऑफ पॉइंट, सपोज ये पी एक्स वाई है, सेट ऑफ पॉइंट जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल था। हमने आपको बताया था कि फिक्स पॉइंट को हमने कहा था एफ और फिक्स लाइन को हमने कहा था एल, मीन्स डायरेक्ट्रिक्स। और ये फिक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो वो एफ पी इज इक्वल टू एम पी होता था। तो हम कहते थे कि जो सेट ऑफ पॉइंट है दिस इज योर पैराबोला। अब इलिप्स भी कुछ इसी तरह से है। इलिप्स के केस में क्या होगा कि जो सेट ऑफ पॉइंट है ये इलिप्स होगा अगर इसका ये जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है लेस देन हो जाए फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस के, मीन्स एफ पी इज लेस देन पी एम, और इनका जो और एफ पी और पी एम का जो रेशो है ये आपके पास एक रियल नंबर हो और उस रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि दैट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यानी कि इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा और लेस देन 1 होगा। तो उस केस में ये जो सेट ऑफ पॉइंट है ये इलिप्स बनेगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम लोग जब इलिप्स को स्टडी करेंगे उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जैसे हम कहते हैं, देखिए हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं तो कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दे। तो इलिप्स क्या है, तो देखिए हमने क्या कहा, एन इलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एफ। सेट ऑफ पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट पी है, सेट ऑफ पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एफ से, ये जो डिस्टेंस है ये लेस देन टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन एल, ये डिस्टेंस लेस देन होगा इस डिस्टेंस से। दैट इज एफ पी इज लेस देन पी एम। और जैसे बताया विद देयर रेशो मस्ट बी कांस्टेंट, और इनका जो रेशो है एफ पी अपॉन पी एम ये कांस्टेंट होगा। यहां लिख देते हैं एफ पी अपॉन पी एम ये कांस्टेंट होगा एंड लेस देन 1 होगा। और अगर हम इसको E मान लें तो हेयर E इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो ये जो रेशो है ये हमेशा ये कांस्टेंट होगा और लेस देन 1 होगा। तो ये जो हम लोगों के पास सेट ऑफ पॉइंट है दिस इज कॉल्ड इलिप्स। बहुत सिंपल है। और इसमें जो ये फिक्स पॉइंट एफ है जिसे हमने कहा फिक्स पॉइंट, ये जैसे हम लोगों ने पैराबोला में कहा था ये आपका फोकस है। और जो फिक्स्ड लाइन एल है, फिक्स्ड लाइन, तो जैसे हमने पैराबोला में समझा था यहाँ पे भी सेम टर्म आती है डायरेक्ट्रिक्स। इलिप्स को डिफाइन करने के लिए एक और डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इलिप्स आपके पास जो है वो सेट ऑफ पॉइंट है, वो सेट ऑफ पॉइंट है, सपोज सेट ऑफ पॉइंट है। और वो सेट ऑफ पॉइंट किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि इसका जो डिस्टेंस है टू फिक्स पॉइंट से, मींस ये अगर फिक्स पॉइंट एफ है और ये फिक्स पॉइंट एफ डैश है, तो इसका जो डिस्टेंस है सेट ऑफ पॉइंट का एफ से और एफ डैश से, इनका सम हमेशा कांस्टेंट होगा। मींस एफ पी प्लस
एफ डैश पी, अगर ये कांस्टेंट मिलता है आपको तो हम कहते हैं ये जो सेट ऑफ पॉइंट पी है ये आपको इलिप्स देगा। तो कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने कि एन इलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट तो यही हम लोगों ने लिखा कि एन इलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट मींस एफ पी एंड एफ डैश पी इज कांस्टेंट। तो सम जो है उसका कांस्टेंट हो जाए, मींस एफ पी प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो यहां पे जो आपके पास एफ एंड एफ डैश है ये फोकस होते हैं, मींस इलिप्स में आपके पास दो फोकस होंगे, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। तो यहां पे अब हम लोग सबसे पहले जो इलिप्स में हमारे पास टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं कि वो क्या क्या हैं। जैसे हम लोगों ने पैराबोला में समझी थी कि पैराबोला में आपके पास एक्सिस थी, वर्टेक्स थी, डायरेक्ट्रिक्स था, फोकस था। इसी तरह से सेम टर्म्स आपके पास यहाँ पे भी आने वाली हैं और वो क्या क्या होंगी वो अब हम लोग समझ लेते हैं। तो सपोज आपके पास ये एक इलिप्स है और इस इलिप्स पे दो फोकस हैं, एक एफ और एक एफ डैश। इन फोकस से पास होती हुई आपने एक लाइन ड्रॉ करी और वो लाइन इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। देखिए कौन कौन सी चीज कहां कहां से आई जरा वो ध्यान रखिएगा। तो ये फोकस हो गया। अब इस लाइन ने इस इलिप्स को जहां पे कट किया, कहां पे कट किया, एक तो यहां पे कट किया और एक यहां पे कट किया, तो इसे हम लोग कहते हैं वर्टिसेस। ए और ए डैश से अगर हम इसका नाम दे दें तो मींस आपके पास सबसे पहले आता है ए एंड ए डैश। ये क्या है? ये है आपके पास वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इलिप्स देखा और उसमें ये कुछ बनाया और यहाँ पे पॉइंट देखे कि ये पॉइंट वर्टिसेस हैं और इसको समझने की कोशिश नहीं करते कि वर्टिसेस कहाँ से मिलते हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वहाँ पे वो समझा लैंग्वेज में देता है कि ये वर्टिसेस इसकी, तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसे एक बार समझ लीजिए। तो और ये वर्टिसेस हैं क्या? द पॉइंट तो देखिए यही लिखा हमने, ए डैश वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स है क्या? द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू फोकस, जो कि फोकस से पास हो रही है लाइन के ऊपर वो पॉइंट है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, दो डायरेक्ट्रिक्स हैं यहाँ पे, एंड मीट द इलिप्स, और इलिप्स को मिल रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स। ये वो कुछ टर्म्स हैं जो हम लोगों की बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगी, तो इन्हें एक बार समझ लीजिए। ओके, तो ये आपके पास वर्टिसेस हो गया। अब इस वर्टिसेस से हम लोगों के पास जो ये ए डैश है, यहाँ पे जो ए डैश है, ये कहलाती है मेजर एक्सिस। तो अब आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, दो एक्सिस यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे ये वाली जो आपके पास ए डैश अगर वर्टिसेस है, ये ए और ए डैश अगर वर्टिसेस हैं, तो ए डैश आपके पास मेजर एक्सिस होगी। इन दोनों वर्टिसेस का जो मिड पॉइंट है ये होता है हमारे पास सेंटर। तो मींस ओ जो है हमारे पास सेंटर ऑफ इलिप्स है, सेंटर ऑफ इलिप्स, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। और आगे जैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो उस केस में मिड पॉइंट ऑफ अभी हालांकि हमने बताया नहीं, एफ डैश, ये जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, वो सब अभी हम आपको बताएंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मेजर एक्सिस देखा, अब माइनर एक्सिस, अगर हम लोग माइनर एक्सिस की बात करें तो माइनर एक्सिस क्या है कि जो सेंटर से पास होगी, और ये जो आपके पास मेजर एक्सिस है, ये जो मेजर एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर होगी, और यहाँ पे जो इलिप्स को इंटरसेक्ट करेगी तो वो होगी आपके पास माइनर एक्सिस, मींस बी डैश आपके पास माइनर एक्सिस है। तो सबसे पहले मेजर एक्सिस फाइंड होगी, तब आपके पास माइनर एक्सिस होगी। तो ये आपके पास बी डैश। तो बी डैश क्या हुआ? लाइन पासिंग थ्रू ओ
परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर है ना मेजर एक्सिस के, एंड मीट द इलिप्स। ओके, अब इसमें ये जो लाइन है ये कहलाती है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। ये तो सबसे पहले इनिशियली हमें दे रखा होता है ना, जो फिक्स लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स और फोकस तो आपको पता ही होगा, क्योंकि वो इलिप्स की जो डेफिनेशन है वो बनती इसी से है। और ये कुछ हमारे पास टर्म्स हैं। तो अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आती है इलिप्स की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स क्या होता है? बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इलिप्स की जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, जिस इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे हो। देखिए आपके पास सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इलिप्स आपका ये हो सकता है, 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 कहीं पे भी इलिप्स हो सकता है। इलिप्स आपका ये हो सकता है, इलिप्स आपका ये हो सकता है। तो ये जो दो हमने लास्ट में बनाए, ये वाला इलिप्स और ये वाला इलिप्स, इसका सेंटर ओरिजिन पे है और एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो ये वाला जो इलिप्स है ये स्टैंडर्ड फॉर्म का कहलाता है। उसके अलावा ये इलिप्स, ये सब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेंटर, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होगा, सेंटर ओरिजिन पे होगा और मेजर और माइनर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस ये क्या होंगी, ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी। मीन्स अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो माइनर एक्सिस वाई एक्सिस, और अगर माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगी। तो दो स्टैंडर्ड फॉर्म आती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है सेंटर ओरिजिन पे और मेजर एक्सिस आपके पास एक्स एक्सिस है। मेजर एक्स एक्सिस है तो माइनर वाई एक्सिस होगी। इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इसी तरह से सेंटर आपके पास ओरिजिन पे और मेजर एक्सिस इस बार आपके पास क्या हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो ये कहलाती है आपके पास सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये कैसे दिखती है? इस केस में तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यहां पे बना दी। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हमने कहा आपको कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, मींस ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और ये जो सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें जो ये मेजर एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ओके, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जो सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत माइनर चेंज है कि इसमें एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ए स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बी स्क्वायर है। और यहाँ पे कंडीशन हम लोग ये लगा देते हैं, देखिए हम लोगों को अपनी कन्वीनियंस की, हमें बाद में फॉर्मूले जो पॉइंट्स हैं, जो मेजर एक्सेस है उसे लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए स्लाइड चेंज किया हमने। ओके, और हमने यहाँ पे कंडीशन क्या रखी है कि हेयर इन बोथ केस ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0, कि ए हमेशा ग्रेटर है। मींस कि अगर एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर होगा तो ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, और अगर हमारे पास वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो हमारे पास बनेगा सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए एक ही चीज आपको लर्न करनी है। ओके, कि जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, अगर एक्स का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर वाई का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसके आगे जब हम लोग डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस ये जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। जो फिक्स्ड लाइन होंगी, जो लाइंस होंगी, लेंथ ऑफ लाइन होगी, वो तो दोनों केस में फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म और सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में सेम ही मिलने वाली है। और जो बाकी के कोऑर्डिनेट हैं, चाहे वो आपके पास फोकस हो, चाहे वो आपके पास एक्सिस हो, चाहे वो वर्टिसेस हों, तो वो सब के सब, या आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो, उसमें सिर्फ इतना चेंज आएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई इंटरचेंज होगा, वैल्यू सेम रहेंगी। मींस अगर आपके पास यहाँ पे सपोज देखिए, यहाँ पे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट a, 0 और -a, 0 है, तो यहाँ पे वर्टिसेस ये होगी
इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, a और 0, -a। मीन्स यहाँ पे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a, 0 और यहाँ पे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 0, +- a। सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस का फर्क पड़ा, तो हमने इसीलिए ये a और b को इस तरह से सेट किया। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आपके पास दो फोकस होंगे, f और ये f'। ये l है डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टिसेस हैं a और a' मेजर एक्सिस जैसे अभी बताया आपको, ये b' माइनर एक्सिस। ओके, अब a के कोऑर्डिनेट a, 0 -a, 0, फोकस होगा आपके पास AE, 0। देखिए E जो है आपके पास यहाँ पर E <1 है, तो AE जो है आपके पास <a हो जाएगा, तो A तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो AE यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। ओके, समझते हुए चलिए सारी चीज़ें। तो लर्न जब करेंगे, जब समझ के लर्न करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे f', ये f' है सेकंड फोकस, ये हो जाएगा -AE, 0। ओके, b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b और ये 0, -b। डायरेक्ट्रिक्स ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है आपके पास a/e। तो जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी x = a/e पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस a/e। और ये जो सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स है ये y एक्सिस के लेफ्ट में है, तो ये हो जाएगी x = -a/e। ओके, तो देखिए इतना सही है। अब इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग लिख लेंगे दोनों। यहाँ पे जो फोकस है, यहाँ पे फोकस आपको मिलेगा y एक्सिस पे, y एक्सिस पे फोकस मिला, इसीलिए आपके पास ये जो पैराबोला है इसकी जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के अलोंग बनेगी। और ये आपके पास ये a और ये a' वर्टिसेस हैं। देखिए यहाँ पे हमने वर्टिसेस a यहाँ पे लिया था, यहाँ लिया था। अब वर्टिसेस को हमने हमेशा फिक्स कर दिया कि a' को हम वर्टिसेस ही कहेंगे, तो हमने पॉइंट फिक्स नहीं करे, वर्टिसेस फिक्स किए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेजर एक्सिस a' होती है। इस केस में मेजर एक्सिस a' कितनी होगी, 2a। इस केस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इस केस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। कोऑर्डिनेट इस केस में मेजर एक्सिस के 0, ±a, इस केस में +- a, 0। तो जैसे मैंने बताया था लेंथ, देखिए आपके पास लेंथ हमेशा फिक्स रहती है। तो आप जब लर्न करेंगे समझ के तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी दोनों ही केस में। तो यहाँ पे आपके पास फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं, जैसे वहाँ पे आपके पास AE, 0 थे, ये हो जाएगा 0, AE और 0, -AE। ओके, और उसके अलावा ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये हो जाएगी y = a/e और ये हो जाएगी y = -a/e। ये आपके पास b और ये आपके पास b', ये हो जाएगा 0, b, 0 और ये हो जाएगा -b, 0। ओके, तो जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है वो हो गई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, और यहाँ पे भी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी है, 2b है। तो देखिए हमने सिर्फ इतना सा सेट किया, इसीलिए हम लोगों को बाद में लर्न करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो यही डिफरेंस है। तो अब हम लोग बस ये समझा चुके हैं, अब हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या था आपके पास था वर्टिसेस फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में +- a, 0 और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में 0, ±a। मेजर एक्सिस फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में थी x एक्सिस, दैट इज y = 0, और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में y एक्सिस है, दैट इज x = 0। इसे लर्न करना है आपको। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे है 2a। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये 2a ही तो है, ये a है और ये भी a है। ओके, तो अब समझ के करेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। और इसमें भी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a ही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2a है ना, और इसी तरह से ऊपर वाला पार्ट है, तो इसी तरह से सेट कराया। मैंने आपको बताया था लेंथ वाला पार्ट तो सेम रहेगा। देखिए लेंथ यहाँ पे है, दोनों में सेम है, और बाकी चीज़ों में सिर्फ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है। इसी तरह से लेंथ के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या है आपके पास,
इस केस में y एक्सिस माइनर एक्सिस है, दैट इज x इज इक्वल टू 0। इस केस में x एक्सिस माइनर एक्सिस है, दैट इज y इज इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इस केस में 2b और इस केस में भी 2b, लेंथ तो देखिए सेम रहती है। अब हमारे पास सेंटर यहाँ पे ओरिजिन है 0 0 और यहाँ पे भी सेंटर ओरिजिन है। ये तो मैंने कंडीशन ही बताई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो मिलेगी तभी जब उसका सेंटर ओरिजिन पे होगा। फोकस की अगर हम लोग बात करें तो फोकस यहाँ पे है प्लस माइनस AE कॉमा 0 और यहाँ पे है 0 कॉमा प्लस माइनस AE। ये बड़ी डिटेल में आपको बताया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस AE, यहाँ पे y की वैल्यू है। इसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन ई और यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन ई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या होता है, आपको पैराबोला में तो बहुत डिटेल में बताया था कि पासिंग परपेंडिकुलर टू एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस और एलिप्स पे जाके मिल जाए ये। तो अगर ये आपके पास m डैश है तो ये m डैश आपके पास लेटस रेक्टम है और यहाँ पे ये वाला लेटस रेक्टम है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास यहाँ पे है 2b² अपॉन a और लेंथ हमेशा सेम रहती है। देखिए हमने a और b इसीलिए चेंज कर दिए थे अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे भी 2b² अपॉन a, यहाँ पे भी 2b² अपॉन a, हमें लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, अब इक्वेशन देख लीजिए, समझ के करेंगे। तो अगर इन केस आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते तो बना के आप तुरंत कंफर्म कर सकते हैं कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है AE, तो ये क्या है, x इज इक्वल टू E। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम यही तो है, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम mm डैश तो लेंथ है, और ये जो आपके पास है ये इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस AE मीन्स x इज इक्वल टू AE। और इसी तरह से आपके पास सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास, देखिए इसको आप नोट डाउन करते रहिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, यही आपकी एसेट होगी प्लस माइनस AE। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं, आपके आगे भी अगर आप कहीं प्रिपेयर करेंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या 12th में, वहाँ पे भी काम आएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो यही सारी चीज़ें आपके पास हैं। अब हमारे पास एक आता है फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस क्या होता है, जैसे हमने पैराबोला में बताया था, यहाँ पे दो फोकल डिस्टेंस होते हैं कि फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट से फोकस का जो डिस्टेंस है XY ऑन द एलिप्स। अब आपके पास एक एलिप्स है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इसके किसी पॉइंट से जो फोकस का डिस्टेंस है, दो फोकस है, अब दो फोकस में किस वाले फोकस से डिस्टेंस, इस पॉइंट का जो नियरर डिस्टेंस है वो तो हो जाएगा इज a माइनस e मॉडुलस x फ्रॉम नियरर फोकस, एंड a प्लस e मॉडुलस x ये हो जाएगा फ्रॉम द फार्दर फोकस। ओके, तो बहुत सिंपल है। तो अब हमारे पास कुछ नोट पॉइंट, तो देखिए ये सब तो लर्न करने, अब हमारे पास कुछ नोट पॉइंट आएंगे, इसके ऊपर हो सकता है आपके एमसीक्यूज बन जाए कि हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर हम इसे ध्यान से देखें, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 है, एंड जो b² है, b² इज a² 1 माइनस e², ये जरा हमें ध्यान रखना है, ये शायद हम लिखवाना हमारा मिस हो गया। यहाँ पे आपके पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें जो a और b है, इसमें जो कंडीशन होगी b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², ये होगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में ही। a² क्या है, x² का डिनोमिनेटर, b² क्या है, y² का डिनोमिनेटर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में, और सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में a² y² का डिनोमिनेटर है और b² x² का डिनोमिनेटर है, पर ये आपके पास दोनों ही केस में सेम फॉर्मूला लगेगा।
तो अब हमारे पास क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो अगर हम एफ एक्स वाई की बात करें, फंक्शन की फॉर्म में लिखें, तो इसे लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप क्या करिए, एफ एक्स वाई जो है इसमें अगर हम x की जगह माइनस एक्स रख दें और y ऐसे ही, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अगर हम y की जगह माइनस वाई रख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो गया, ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस हो गया। और अगर हम x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, कोई नहीं पड़ेगा। तो मीन्स ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस एंड अबाउट ओरिजिन। तो मीन्स इलिप्स जो है हमारे पास, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म का इलिप्स है, इलिप्स इज सिमेट्रिकल। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म का है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। जो पॉइंट ओरिजिन है, सिमेट्रिकल वाला हमने लेक्चर नंबर 1.1 में बताया था किस तरह से सिमेट्रिकल होता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये चीज़ जो अब हम बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को, अगर हम इसे समझ जाए अभी, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो वहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, सिम ले लिया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर, दिस इज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस। मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्म है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों ही एलिप्स हैं। अब इसमें अगर हम लोग सिंपल बात करें, y इज इक्वल टू प्लस बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये x एक्सिस y एक्सिस, ये एलिप्स है। सपोज फर्स्ट स्टैंडर्ड की फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस माइनस आ गया ना, तो जब ये इसकी बात कर रहे हैं, ये तो आपके पास सेम फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। पर अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, तो जब आप इसे रिड्यूस करेंगे तो यही तो आएगा। इस ए को इधर ले गए, बी को इधर ले गए, स्क्वायर कर दिया, सॉल्व कर दिया। पर ये जो है, ये आपका शो करेगा इसका अपर वाला पार्ट, इस एलिप्स का अपर वाला पार्ट। यहाँ पे y सिर्फ पॉजिटिव है, दिस इज अबव एक्स एक्सिस, एलिप्स अबव एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे y पॉजिटिव है। और y नेगेटिव होगा तो आपके पास ये एलिप्स बिलो एक्स एक्सिस होगा, बिलो एक्स एक्सिस। मीन्स ये आपके पास हाफ ऑफ द एलिप्स है और ये भी हाफ ऑफ द एलिप्स है, ये अबव एक्स एक्सिस, ये बिलो एक्स एक्सिस। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पास आती हैं। इस तरह देखिए बहुत सिंपल सा है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाता है। इफ़ ई इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आपके पास, ये जो एलिप्स था, ये जो आपके पास ए था और ये जो आपके पास बी था, ये इक्वल हो गया। तो इक्वल होते साथ ही क्या हो गया, ये सर्कल हो गया। तो इट मीन्स कि अगर ई 0 है तो क्या बन जाएगा, एलिप्स बिकम सर्कल, एलिप्स सर्कल बन जाएगा। ऐसे और भी प्रॉपर्टी तो जैसे आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ एलिप्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.4। तो शुरू के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप लोगों को जैसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, तो जो हमने लर्न किया फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिए ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है कि सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर है, एज डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर। तो जो ग्रेटर होता है उसी को a मानते हैं। तो a स्क्वायर 16 हो गया, b स्क्वायर 9 हो गया, तो यहाँ से a आपके पास 4 हो गया, b आपके पास 3, क्योंकि a और b पॉजिटिव वैल्यू होंगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए नेगेटिव वाला नहीं लिया। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब ये यहाँ पे आपका काम आएगा जो आपने लर्न किया है। तो देखिए हमेशा पहले लर्न करिए, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ एक बार हमने रीड कर लिया अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, वो बहुत गलत तरीका होता है। आप लर्न करिए, एक बार लर्न करिए, दूसरी बार लर्न करिए, तब प्रैक्टिस करिए, तो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 अपॉन 4, दैट इज 9 अपॉन 2। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से सेकेंड वाले की पार्ट बात करें
तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। इस बार वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम जो ग्रेटर वाला होता है उसी को यहाँ पे देखिए गलती करते हैं, उसी को हम हमेशा ए स्क्वायर मानते हैं। और बी स्क्वायर हो गया 4। और ये क्वेश्चन देखिए इसीलिए दिए हुए हैं कि ये बेसिक चीज़ें जो हम जहाँ पे गलती करते हैं वहाँ पे ना हो, और यही चीज़ हम छोड़ देते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए 2 इंटू 4 अपॉन 5 दैट इज 8 अपॉन 5। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। तो ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए कि आपको लेंथ निकालने, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें 36 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ पे ए स्क्वायर 9 हो गया, बी स्क्वायर 4 हो गया, ग्रेटर वाला ए स्क्वायर होता है, ए 3 हो गया, बी 2 हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a होती है, तो 2a लिख भी लीजिए 6। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या होती है, ये 2b होती है, दैट इज 4। इसी तरह से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। और यहाँ पे ए स्क्वायर आपका ये ए स्क्वायर होगा 100 और बी स्क्वायर होगा 25, दैट इज ए हो गया 10 और बी हो गया 5। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे इसी के सामने। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a ही होती है यानी कि 20, और यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होती है मीन्स 10। तो देखिए ये फ़र्क पड़ता है कि अगर हम लोग इस a और b को सही तरह से सेलेक्ट करें तो जो लर्न करने वाली चीज़ें हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी ऑफ द ईच ऑफ द इलिप्स। अब ये फोकी जो है आप इसे एक बार समझ लीजिए, इसे एक बार रिकॉल कर लीजिए, ए ई कॉमा 0 प्लस माइनस ये माइनस ए ई कॉमा 0 फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 कॉमा ए ई और यहाँ पे 0 कॉमा माइनस ए ई। देखिए इतना सा आप कर लेंगे तो ये आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर 25 बी स्क्वायर 4 दैट इज ए 5 बी 2। अब फोकी के लिए हमें ए ई निकालना है तो उसके लिए हमें ई निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास ई निकालने के लिए एक रिलेशन थी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें बी नोन है, ए नोन है, बी स्क्वायर नोन है, ए स्क्वायर नोन है, ई निकल जाएगा। और फोकी के लिए प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होता है तो ए ई चाहिए, ई भी चाहिए। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू 25 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट इज दिस इम्प्लाइज 4 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर लेफ्ट ले गए और 1 माइनस 4 अपॉन 25 दैट इज 21 अपॉन 25, दैट इज ई इज इक्वल टू अंडर रूट 21 अपॉन 5। प्लस का ही होगा, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो फोकी क्या होता है, फोकी होगा यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो ई ये है, ए आपके पास 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ई से तो रूट 21 मिलेगा यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 21 कॉमा 0। देखिए कितना सिंपल है। इसी तरह से यहाँ पे बात करें, ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में ए स्क्वायर आपका 49 ई आ गया हमारे पास। फोकी इस केस में क्या होगा, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई। देखिए ये फर्क होता है, जब हम ए और बी सही तरह से सेलेक्ट कर लें तो सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में वो वाई एक्सिस के लिए काम करता है। तो क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस ई तो ये है और ए है आपके पास 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस रूट 13। तो कितना सिंपल है देखिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो यहाँ तो इसेंट्रिसिटी निकालनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले इसेंट्रिसिटी निकाली थी फिर फोकी निकाला था। तो सेम है, ये आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे ए स्क्वायर 25 बी स्क्वायर 9 दैट इज ए आपके पास 5 बी आपके पास 3। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से अगर हम निकालें तो ये 9 इज इक्वल टू 25 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर इज 9 अपॉन 25 दैट इज ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 25 दैट इज 16 अपॉन 25 दैट इज ई इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। देखिए कितना सिंपल है।
ये आपका सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसी को हम a मानेंगे 8 और b इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर में सब्सटीट्यूट करेंगे, 6 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 अपॉन 8, दैट इज ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 8 माइनस 6, 2 अपॉन 8 दैट इज 1 अपॉन 4, तो e इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने पैराबोला जब किया था तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के दिए थे जिसमें स्टैंडर्ड कंडीशन दी थी और हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी थी। वहाँ पे क्या था, हमारे पास एक पैराबोला था, वहाँ पे हमें उसने फोकस दे दिया था पॉइंट P, तो हमें और डायरेक्ट्रिक्स दे दी थी। तो हमें पता है कि FP इज इक्वल टू MP होता है, तो वहाँ पे हमने M डायरेक्ट्रिक्स नोन थी हमारे पास, ये डायरेक्ट्रिक्स नोन थी, फोकस नोन था, तो FP इज इक्वल टू MP हमने लगा दिया था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी हम लोगों को पता है, ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया। सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे एलिप्स की कंडीशन लग रही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज फोकस इज। अब ये एक एलिप्स है, इसका फोकस जो है ये आप सपोज ये एलिप्स है, तो ये फोकस F जो है ये है 1,2। द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, अब इस फोकस की जो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है वो ये वाली इस, अब हमें नहीं पता देखिए ये एक्स एक्सिस है कि नहीं है, ये y, इसका सेंटर y एक्सिस वो ओरिजिन पे है कि नहीं, हमें नहीं पता, और वैसे तो नहीं है। देखिए 1,2 है ना, तो फोकस तो x एक्सिस पे है ही नहीं, तो ये दिख रहा है आपको x एक्सिस y एक्सिस, बट ऐसा नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। अभी आगे जब हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बताएंगे आपको। द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है। इसेंट्रिसिटी E दी है 1/2। तो फॉर इलिप्स, हमें इलिप्स के लिए क्या मालूम है, FP इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट P है तो FP इज इक्वल टू E ऑफ MP। अब FP क्या हो जाएगा, अगर P लेट P जो है आपके पास x, y है, तो FP क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, बहुत क्वेश्चन कराए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E है आपके पास 1/2। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये है, तो PM हमें निकालना है, P आपके पास x, y से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन का। पैराबोला में बहुत क्वेश्चन कराया आपको इस तरह के, दैट इज मॉड ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16। अब इसका स्क्वायर दीजिए, तो ये हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो 25 और ये हो जाएगा 4 मीन्स 100, तो 100 तो इधर चला गया, और इसका भी स्क्वायर कर दिया तो x माइनस वाई 1 का स्क्वायर। देखिए हमने बहुत सारे स्टेप, 2-3 स्टेप एक साथ कर दिए, आप आराम से करेगा शुरू में। अगर आपने पैराबोला में अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिए तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25, 12 प्लस 4 3 जा 12 इंटू 24xy प्लस 15 30 माइनस 30x 20 40 माइनस 40y। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इम्प्लाई, तो दिस इज आवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।